द एडवेंचर समरी इन हिंदी। द एडवेंचर जयंत नार्लिकर द्वारा लिखित एक अनूठी कहानी है जिसमें लेखक ने इतिहास और भौतिकी के एक नए मिश्रण को बनाने की कोशिश की है। इस कहानी में वह प्रोफेसर गायतोंडे के अद्वितीय अनुभव के बारे में लिखते हैं। वह समय के साथ अतीत में यात्रा करता है और कुछ ऐसा अनुभव करता है जो कभी अस्तित्व में नहीं था। वह खुद को एक बंबई में पाता है जो कभी अस्तित्व में नहीं था। अलग अलग दुनिया में देखा गया बॉम्बे गंगाधर पंत बिल्कुल अलग था। जैसे ही ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस पर रुकी, उसने पाया कि स्टेशन बेहद साफ और स्वच्छ है। काम करने वाले कर्मचारियों में एंग्लो इंडियन और कुछ ब्रिटिश अधिकारी शामिल थे। स्टेशन से बाहर आते ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय को देखा। हॉबी रोड पर चलते हुए उन्होंने ब्रिटिश ब्रांडों की इमारतों को देखा, जैसे कि बूट्स और वूलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, लॉर्ड्स, बार्कलेज और अन्य ब्रिटिश बैंकों के कार्यालय। सबसे चौंकाने वाली बात फोर्ब्स की इमारत में थी जहां उनके बेटे ने काम किया था। वह उसे वहां नहीं मिला। फिर वह इतिहास की पहेली को सुलझाने के लिए लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी गए। एक इतिहासकार के रूप में यह उनका कर्तव्य था कि पानीपत की लड़ाई से संबंधित सच्चाई और वास्तविकता को खोजें। वह पानीपत की लड़ाई का विवरण जानना चाहता था। जैसा कि उन्होंने किताब पढ़ी, वह वास्तव में क्या हुआ था इसके विपरीत विवरणों को खोजने के लिए चकित था। पुस्तक में उन्होंने मराठों के मनोबल को पढ़ा, क्योंकि उनके नेता विश्वासराव ने दुश्मन की रक्षा पंक्ति को सफलतापूर्वक इतने सारे गोलियों से बचकर तोड़ दिया था। इस प्रकार वे अब्दाली के सैनिकों को हराने में सफल रहे। न केवल मार्तस ने अब्दाली के सैनिकों को हराया था, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों को भी रोक रखा था। उन्होंने उत्तर भारत में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया था और राजनीतिक तीक्ष्णता के माध्यम से भारत को समृद्धि और शक्ति की स्थिति में पहुंचा दिया। उन्होंने वित्त, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे सभी क्षेत्रों में भारत का प्रबंधन कुशलतापूर्वक किया था। वह इस घटना पर आश्चर्यचकित था। पुस्तकालय से निकलने के बाद वह एक गेस्ट हाउस गए और हल्का भोजन किया। प्रोफेसर गायतोंडे आजाद मैदान गए जहां उनका एक व्याख्यान चल रहा था। मंच पर उन्होंने राष्ट्रपति की कुर्सी को खाली देखा। वहां उन्होंने अनचाही व्याख्यान के बारे में दर्शकों के साथ एक तर्क दिया, जो कि हिंसक निकला। दर्शकों ने मंच पर चढ़कर प्रोफेसर गई को मंच से बाहर फेंक दिया। थ्रो का प्रोफेसर पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस अनुभव के बाद वह दुनिया के दूसरे अनुभव से बाहर आ गया। वह आजाद मैदान में बेहोश पाया गया था। इस अनोखे अनुभव के रहस्य को सुझाने के लिए प्रोफेसर गायतोंडे प्रोफेसर देशपांडे के पास गए। उसने उन्हें वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देने की कोशिश की। प्रोफेसर देशपांडे के अनुसार, वास्तविकता ऐसी चीज है जिसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, जो एक प्रकार के उपकरण है। इन इंद्रियों या साधनों की सीमाएं हैं। जिसे हम वास्तविकता कहते हैं, उसमें अन्य अभिव्यक्तियां या आयाम हो सकते हैं। भौतिकविदों ने पाया है कि दुनिया के अलावा कई ऐसी दुनिया हैं जो हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं। उन्होंने परमाणुओं की छोटी प्रणालियों और उनके कणों पर प्रयोगों के दौरान कुछ चौंकाने वाला भी पाया है। इन प्रणालियों का व्यवहार अप्रत्याशित है। इसे नियतांक की कमी कहा जाता है। इस कानून को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि जिसे हम वास्तविकता कहते हैं वह दूसरी दुनिया में अलग हो सकता है। देशपांडे के अनुसार, पानीपत की लड़ाई के बारे में अपने अनूठे अनुभव के दौरान गायतोंडे ने एक दुनिया से दूसरी दुनिया में संक्रमण किया। वास्तविकता यह है कि वह कोमा में बंबई का दौरा कर रहे थे। उनके साथ एक दुर्घटना हुई और वे कोमा में चले गए। दुर्घटना के समय प्रोफेसर गायतोंडे पानीपत की लड़ाई और उस पर तबाही के सिद्धांत के संभावित परिणामों के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने इतिहास को भी बदल दिया, जिसमें भारत कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना था। उसने ये भी पाया कि मराठों ने पानीपत में अब्दाली के सैनिकों को हराया था। जब वह कोमा में थे, उस समय उनकी चेतना में ब्रिटिश भारत का अनुभव था जिसे वे हमेशा देखना चाहते थे, लेकिन वास्तव में ऐसा भारत कभी अस्तित्व में नहीं था। ये गायतोंडे के दिमाग में ही मौजूद था। Please like and subscribe my channel.